अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये प्रोग्राम पाकिस्तान की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक मार्क और कोला के तावन से सुन रहे हैं। भाई साहब, मैं सिलेट में मौजूद हूं और सिलेट टेस्ट मैच के 3 दिन खत्म हो गए हैं और मुझे लगता है कि जो ढाका में भी टेस्ट मैच हुआ उसके 5 दिन और यहाँ के 3 दिन, ये जो 8 दिन थे ना, ये हफ्ता जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत भारी हफ्ता गुजरा है। 8 दिन गुजर गए हैं। मुझे नहीं पता कल इस टेस्ट मैच के चौथे हम ये रन्स चेज करने में 2 दिन में कामयाब हो जाते हैं। आपको पता है ब्रायन चार्ल्स लारा की वेस्ट इंडीज टीम ने 417 रन शायद चेज किए थे स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो भाई साहब, ये बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा हमारा। पॉजिटिव रिपोर्टिंग के बारे में कहा जाता है ना कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए और अच्छी अच्छी बातें की जाएं। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, आपको याद है, मुझे तो याद है, बिल्कुल बचपन की बात है, इंजमाम उल हक ने मुल्तान में एक टारगेट चेज किया था और जब इंजी ने वो विनिंग शॉट मारा ना तो ऐसे ऐसे किया था। और वो मुझे आज भी याद है, पता नहीं साल कौन सा था, पहली मर्तबा शायद किसी क्रिकेट के मैदान में गुलाब की पत्तियां, जो रन चेज करके वापस आ रहे थे बैट्समैन, उनके ऊपर गुलाब की पत्तियां, फूल निछावर किए गए थे। कभी भी किसी क्रिकेट ग्राउंड में ऐसे नहीं देखा। कम से कम मैंने अब तक काफी अरसे से कवरेज कर रहा हूं या पहले भी क्रिकेट मैच देखते थे तो कभी गुलाब जो है ना वो किसी बैट्समैन के ऊपर नहीं गिराए गए थे, फेंके गए थे। और वो मुल्तान, क्योंकि इंजमाम उल हक से शहर बिलोंग करता है तो मुल्तान के सुल्तान इंजमाम उल हक हैं। अब तो इंडियंस कहते हैं कि जी हमारा सहवाग है, उसने वहां पर ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की हुई है, मुल्तान का सुल्तान। तो हमारे लिए तो इंजमाम थे। तो इसी बांग्लादेश के सामने हमने वो टारगेट वहां पर चेज किया हुआ है। वो मेरे ख्याल में 350 के करीब का टारगेट था। अब पाकिस्तान ने ना बड़ा हैवी किस्म का टारगेट चेज करना है रोजाना की बुनियाद के ऊपर। और मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, इस बांग्लादेश टूर में जब से मैं आया हूं, आज पहला दिन था कि मैंने लंच सेशन के ऊपर कोई व्लॉग नहीं किया। और आज बांग्लादेश में मुझे आए हुए 10 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आज पहला दिन था, आपका भाई लंच ब्रेक जो था वो मुझे होटल के अंदर हुआ। मैं भाई स्टेडियम नहीं आया क्योंकि बंदा आउट ही नहीं हो रहा था, स्कोर लीड बढ़ती जा रही थी, दिल ही नहीं चाह रहा था। अगर मेरा ये हाल है फिर तो की हाल होना है, तो फिर बहुत बुरा हाल होना है। सो भाई साहब, पाकिस्तान की जो टीम है अभी भी कल मैंने आपको यहां पोस्ट डे व्लॉग में बोला था कि शान मसूद, रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा पहली इनिंग्स में इन चारों ने मिला के 63 रन स्कोर किए थे। 63, बाबर ने अकेले ने 68 किया था। इन चारों के ऊपर सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी तो खैर मैं इनसे मांगता नहीं हूं, डबल सेंचुरी भी मैं इनसे नहीं मांगता। ये जो 4 नहीं चल पा रहे हैं, इन चारों में से 2 बंदे भी सेंचुरी स्कोर कर जाएं। कप्तान शान मसूद को अगर अपनी कप्तानी बचानी है, अगर वो चाहते हैं कि वो इंग्लैंड में प्रेस्टिजियस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी करें और ग्रीन कोट पहन के लॉर्ड्स के अंदर बेन स्टोक्स के साथ टॉस करने जाना की अगर उनकी ख्वाहिश है ना लॉर्ड्स में पाकिस्तान की बतौर कप्तान बालकनी में बैठना है भाई को अगस्त सितंबर के अंदर, तो भाई को कल 100 करना चाहिए। अदरवाइज पैकअप हो जाना। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ लगातार चौथी और इस सीरीज के अंदर लगातार दूसरी शिकस्त बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आप तो शर्मिंदगी से हंसी आ रही है भाई साहब। बॉलिंग देखी आपने पाकिस्तान की? खुर्रम शहजाद ने प्रूव किया कि वो डिजर्व करता था पहला टेस्ट मैच खेलना और हसन अली ने प्रूव किया कि वो ये दूसरा टेस्ट मैच भी डिजर्व नहीं करता था खेलना। कमाल है। मैं साजिद खान से खुश हूं, 3 विकेटें वो आखिर पे ले गया है, वरना शायद और हमारी बेइज्जती होती रहती। लेकिन साजिद खान जितनी बॉलिंग उसने दोनों इनिंग्स में कराई है, साजिद खान, आप बिलीव करो कि हर गेंद एक पैशनेट फास्ट बॉलर के जज्बे वाली उसकी एनर्जी होती थी। हर गेंद वो उसी एनर्जी के साथ करने के लिए आता रहा। खुर्रम को विकेटें मिल रही थी, कामयाबी मिल रही थी, खुर्रम ने अच्छी बॉलिंग की, हसन ने भी वैसे बाय द वे मेहनत की है, अब्बास ने भी मेहनत की है, लेकिन एनर्जी मुझे साजिद खान की सबसे अच्छी लगी है। ये पैशन चाहिए। अगर ये पैशन हमारे बाकी 11 के अंदर भी हो ना तो हमारा ये वाला बुरा हाल ना हो। आज अपने आप पे हंसी आ रही है। सो पाकिस्तान, इतना बड़ा टारगेट, 2 दिन पड़े हमारे पास। बाय द वे, हमारे लड़के जो आज 12 गेंदें खेलने के लिए आए अपनी विकेट बचा के गए हैं। अगर ऐसे रिजवान होता, अगर यहां पर आगा होता, अगर यहां पर सऊद शकील होता, अगर यहां पर आपका कप्तान होता, आप मुझे बताएं, ये इवनिंग सेशन टेंस सिचुएशन के अंदर नया बॉल एक्सप्रेस स्पीड के बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स के सामने ये शहजादे अपना विकेट बचा के जाते। ये लड़के इससे पहले भी एक दिन शाम को अपना विकेट बचा के वापस लौटे थे। इन लड़कों ने पाकिस्तान की क्रिकेट में जो टैलेंट पड़ा हुआ है उस टैलेंट के बारे में चीख कर, चिल्ला कर यह पैगाम दिया है कि इस मुल्क की मिट्टी जरखेज है, यहां पर टैलेंट मौजूद है। हम जिन खलीफों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हम जिन अपने सुपरस्टार्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिनको मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी सरे से उड़ा दी, खत्म ही कर दी। पीसीबी ने खुद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी उड़ा के यह पैगाम दिया कि ये ए क्लास के प्लेयर नहीं है भाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे बनाया हुआ है जो बी से शुरू होता है, ए से शुरू ही नहीं होता। ठीक है, आज से कुछ साल पहले तक ये सारे सुपरस्टार थे, इन्होंने पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर के ऊपर मैचेस जीते होंगे, टाइटल या ट्रॉफी कोई नहीं जीती हमने।
और अब तो हमारा बांग्लादेश भाई, इसने भी हमें एक तरह से पैगाम दिया है कि पाकिस्तान वाले भाइयों अपनी टीम को बदलो। आपको कहां कहां इस टीम ने यह पैगाम नहीं दिया कि सानू बदलो, साढ़े को तो नहीं हो रहा। एशिया कप के अंदर इंडिया से आप 3 मैचेस हारे, क्या हुआ वहां पे? कितनी इंबैरेसमेंट हुई तमाम पाकिस्तानियों को। आप श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, आप वहां पे हारे। आप भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेलने गए, आप वहां पे हारे। आप श्रीलंका में 2023 का वनडे एशिया कप खेले, आप वहां पे हारे। आप अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने गए, आप वहां पे हारे। वो कहां पे जीते हम? कोई ट्रॉफी, कोई टाइटल, कोई कुछ चीज हम जीते हैं, कुछ हमने अचीव किया है पर्सनल माइलस्टोन्स के अलावा? वो जी फिलहाल बंदे की फिलहाल मुझे बुरा लगा, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। शहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 400 विकेटें पूरी की हैं। पाकिस्तान में कोई 2 4 15 लोगों ने कोई पोस्टिंग की है उसके ऊपर, और बिलीव करें लोगों ने नीचे यूजफुल नहीं, यूजलेस 400 विकेटें लिखी हैं। हालांकि ज्यादती की गई है शाहीन के साथ। शाहीन इतना माड़ा बॉलर नहीं है, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है। हमारा भी यही कहना है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाए या अकेडमी के अंदर जाए, लेकिन एक बंदा 400 आउट करता है, उसको पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कोई नहीं करता। बाबर के 15,000 इंटरनेशनल रन हैं पाकिस्तान में, उसकी फैन फॉलोइंग जरूर है, लेकिन उसके इंटरनेशनल रन को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। रिजवान, शान मसूद, सऊद शकील, सलमान अली आगा, इनके पर्सनल माइलस्टोन्स को पाकिस्तान में कोई सेलिब्रेट नहीं करता भाई साहब। एक फखर जमान है जिसको इस मुल्क के अंदर अभी भी लोग उसी तरह से चाहते हैं। बाकी बाबर एक जमाना था, पाकिस्तान की पूरी कौम बाबर के पीछे खड़ी होती थी। बाबर को ज़का अशरफ ने तंग किया इंडिया वाले वर्ल्ड कप में, पूरा पाकिस्तान बाबर के पीछे खड़ा रहा। उसने बाबर की कप्तानी छीन ली, इसी शान मसूद को कप्तान टेस्ट का बना दिया, उसके बावजूद पूरी कौम बाबर के पीछे खड़ी रही। फिर बाबर 2024 में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में बतौर कैप्टन गया, पूरी